स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट इट ज़िल। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि गेट का सिलेबस तो बहुत वास्ट है, उसमें हमें क्या कवर करना चाहिए, क्या कवर नहीं करना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपके पास टाइम है तो पहली प्रायोरिटी कि आपको फुल सिलेबस कवर करना है। कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट आपको स्किप नहीं करना है। लेकिन अगर आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स रह गए हैं या कोई सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, आप कर नहीं पा रहे हैं उसको पूरा, तो जो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटलीस्ट वो आप कर लीजिए। तो आज मैं यही डिस्कस करने जा रही हूँ इस वीडियो में कि किस टॉपिक का कौन सा पार्ट, किस सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट हम ले रहे हैं, इट इज़ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में वेरी फर्स्ट टॉपिक इज़ डिस्क्रीट मैथ्स। डिस्क्रीट मैथ्स में सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक और प्रपोजिशन लॉजिक। प्रपोजिशन लॉजिक तो सिंपल है, आप कर लेंगे इजीली। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, तो अगर आप फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक नहीं कर पा रहे, क्योंकि लॉजिक इज़ अ टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आता ही है, तो अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक डिफिकल्ट लग रहा है तो उसमें जनरली जो गेट में क्वेश्चन आया है कि एक इंग्लिश स्टेटमेंट को लॉजिक में ट्रांसलेट करना, तो आप वो ट्रांसलेशन वाला पार्ट ज़रूर पढ़ेंगे। सेट थ्योरी एक सिंपल टॉपिक है, जो इसके क्वेश्चन टेक्निकल के साथ साथ एप्टी में भी आ जाते हैं, तो सेट थ्योरी कवर करना है। रिलेशन वाला कंसेप्ट टॉपिक का आप कवर करेंगे। और फिर हम आते हैं ग्राफ थ्योरी पे, क्योंकि बाकी जो टॉपिक्स है पार्शियल ऑर्डर, लेटाइसेस, मोनोइड्स, ग्रुप्स, इन पे बहुत रेयरली क्वेश्चंस आते हैं। तो करना तो सभी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू तो एटलीस्ट जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा है वो पार्ट्स आप ज़रूर करेंगे, है ना। फिर आते हैं हमारे ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर क्वेश्चन होता ही है। तो ग्राफ थ्योरी में एक तो प्लेनरिटी पे आपको करना है, प्लेनर यूलर इक्वेशन क्या होती है फॉर प्लेनर ग्राफ, हाउ टू आइडेंटिफाई ग्राफ इज प्लेनर, तो प्लेनरिटी के कंसेप्ट पढ़ने और कलरिंग के कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। प्लेनरिटी और कलरिंग पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। फिर हमारे आता है रिकरेंस रिलेशन और जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग आप लिखेंगे लास्ट फ्यू ईयर्स में जनरेटिंग फंक्शंस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और इसके बाद न्यू टॉपिक आता है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में ज़्यादातर हमने देखा कि क्वेश्चंस डिटर्मिनेंट और इन्वर्स से क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं, और अभी रिसेंटली रैंक हटा दिया गया है सिलेबस से। लेकिन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन इसी में रैंक का कंसेप्ट भी यूज होता है। तो आपको रैंक आना चाहिए, या ये यूँ समझे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन करेंगे तो रैंक आपको अच्छे से करना पड़ेगा। और आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर के बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये आपको करना है। एलयू डिकम्पोजिशन अभी 2015 से गेट के सिलेबस में आया, पर अभी तक में 2 बार ही क्वेश्चंस आया। तो मैं चाहूँगा कि इसको अगर आपके पास टाइम हो तब तो करें, नहीं तो पहले इस 3 को कवर करें, देन इसके बारे में सोचें। नेक्स्ट है कैलकुलस। कैलकुलस में देखिए, कैलकुलस तो बहुत छोटा सा टॉपिक है हमारे गेट के सिलेबस में, खास करके सीएस वाले के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे लिमिट जो है, लिमिट के क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, मैक्सिमा मिनिमा के कई बार आ चुके हैं, इंटीग्रेशन के। फिर भी मैं प्रायोरिटी सेट करूंगा कि पहले लिमिट और मैक्सिमा मिनिमा को क्वेश्चंस ज़्यादा करें, देन इंटीग्रेशन, देन कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबल। और अगर टाइम बचता है तो मीन वैल्यू से अभी बस 2 ही बार क्वेश्चन आ चुका है, तो करें, नहीं तो रहने दें। लेकिन इस ऑर्डर में करेंगे तो शायद आपके लिए थोड़ा आसान होगा। और फिर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये तो आपको जनरल एप्टीट्यूड में भी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस आता है, खास करके ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम है इसके भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये दोनों जगह आपको काम आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। और पॉइजन और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो उसमें मीन जो है, मीन और खास करके मीन जो है एनपी होता है, वेरिएंस, एनपीक्यू, ये इस पे क्वेश्चंस आए हैं। और इससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी भी क्वेश्चन आए कि बायनोमियल लिखा है और पूछा गया, समटाइम्स बायनोमियल नहीं भी लिखा है तब भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करें, दैट इज डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक में सबसे पहले आपको बुलियन अलजेब्रा को पढ़ना है, बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ K-MAP, कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स लाइक मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एडर्स, और सिक्वेंशियल सर्किट्स में आपको सिर्फ ये कि कोई सिक्वेंशियल सर्किट दी है तो क्या आउटपुट वो सिक्वेंशियल सर्किट जनरेट कर रही है। ये सब्जेक्ट का सिलेबस कंपैरेटिवली छोटा है, आप चाहें तो पूरा सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं, काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। और अगर नहीं टाइम है तो जो मैंने आपसे मेंशन किया है वो करेंगे आप। और नंबर सिस्टम में फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आए हैं, तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आपको करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, COA। ये काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि इसका वेटेज 8 से 10 मार्क्स तक का, और अगर आपने बिल्कुल भी इसको
एक्सप्लोर नहीं किया तो डेफिनेटली टाइम नहीं है अब इसको एक्सप्लोर करने का। फिर भी मैं इसके 2 टॉपिक आपको रिकमेंड करूँगी जो आपको करना ही है। इट इज़ इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन एंड कैशे मेमोरी। ये 2 टॉपिक हैं, इनमें से क्वेश्चंस आते ही हैं, तो आप ये 2 टॉपिक को करके रिमेनिंग टॉपिक्स आप छोड़ सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। सी प्रोग्रामिंग में जनरली पॉइंटर्स के क्वेश्चंस आते हैं, रिकर्शन पे क्वेश्चंस आते हैं, और डेटा स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, स्टैक्स, क्यूज, लिंक लिस्ट वगैरह। तो आपको ये सारे डेटा स्ट्रक्चर एक बार जस्ट देखना है कि स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, हिप्स क्या होता है, और ओवरव्यू ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ को बिकॉज डिस्क्रिट में आप ग्राफ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे जैसे डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ में आपको सिर्फ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है, एडजेसेंसी लिस्ट क्या होता है, और ग्राफ ट्रेवर्सल टेक्निक्स, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। डेटा स्ट्रक्चर में एक तो कोडिंग वाला पार्ट होता है और एक कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट काफ़ी सिंपल होता है, कोडिंग जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कोडिंग से कंफर्टेबल नहीं है, तो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ कोडिंग, अभी आप डेटा स्ट्रक्चर की कोडिंग वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। अगर आपने स्किप किया तो एक हार्डली 1 or 2 क्वेश्चंस आर देयर जो अफेक्ट करेंगे, अदरवाइज बाकी क्वेश्चंस आप डेटा स्ट्रक्चर के इजीली आंसर कर सकते हैं अगर आपने कोडिंग वाला पार्ट नहीं भी किया है तो। ओके, फिर आता है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में सबसे पहले तो आपको कॉम्प्लेक्सिटीज़ के नोटेशंस देखने, बीगो, थीटा, ओमेगा क्या होते हैं, फिर हाउ टू फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ एल्गोरिथम, फिर सॉर्टिंग टेक्निक्स में मेनली जो गेट में क्वेश्चंस आती है इट इज़ ऑन क्विक सॉर्ट। तो सिंपल सॉर्टिंग टेक्निक, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये तो आपको करनी ही है। साथ में जो एक्स्ट्रा करना है इट इज़ मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए और फिर पॉसिबिलिटी कि मर्ज पे भी क्वेश्चन आ सकता है ना। देन ग्रीडी जो टेक्निक्स एल्गोरिथम डिज़ाइन में, ग्रीडी, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये आपके सिलेबस में, और डिवाइड एंड कॉन्कर। डायनामिक प्रोग्रामिंग आप फॉर टाइमिंग स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है और इसके एल्गोरिथम्स काफ़ी लेंदी होते हैं और बहुत कम चांसेस है कि गेट में उस पर कोई क्वेश्चन आए, बहुत रेयरली आता है ना, तो यू कैन स्किप डायनामिक प्रोग्रामिंग। ग्रीडी में आप कर सकते हैं, ग्रीडी मेथड्स आपको दिया है तो इसमें आप करना है आपको एक तो हॉफमैन प्रॉब्लम, हॉफमैन ट्रीज करना है, और फिर आपके शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, डाइगस्ट्रास एल्गोरिथम, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम्स आपको करने हैं फ्रॉम ग्रीडी। ग्राफ ट्रेवर्सल में तो डेफिनेटली डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या है ये करना है। मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्रीज पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आए तो एमएसटी पढ़ना है, प्रिम्स और क्रुस्कल एल्गोरिथम्स पढ़ना है आपको, और शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम मैंने पहले ही बोल दिया, डाइगस्ट्रास और बेलमैन फोर्ड ये आपको स्टडी करना है, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारा हो गया एल्गोरिथम। तो जो येलो कलर में हाईलाइटेड है वैसे भी आपको दिख रहा है कि दिस आर इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। और सॉर्टिंग में मैंने आपको बता ही दिया है कि क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और बेसिक सॉर्टिंग टेक्निक, बबल क्या होता है, इंसर्शन क्या होता है ना। चलिए, नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में मेनली आपको फोकस करना है ऑन रेगुलर एक्सप्रेशंस, रेगुलर लैंग्वेजेस, NFAs, DFAs। 90% क्वेश्चन इसी पे आते हैं। बचे 10% क्वेश्चन में से पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आए ऑन डिसाइडेबिलिटी एंड अनडिसाइडेबिलिटी, तो आपको डिसाइडेबिलिटी और अनडिसाइडेबिलिटी वाला टॉपिक कवर करना है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, तो अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो यू कैन स्किप दिस टॉपिक, लेकिन अगर आता है तो एदर इट इज़ फ्रॉम रेगुलर लैंग्वेजेस और इट इज़ फ्रॉम डिसाइडेबिलिटी और अनडिसाइडेबिलिटी। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ कंपाइलर डिज़ाइन, और फिर मैं वही बोल रही कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और कंपाइलर डिज़ाइन ये सिंपल सब्जेक्ट है, छोटे सब्जेक्ट है, इनको स्किप नहीं करना है, इनके क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते, बहुत इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट है कंपाइलर डिज़ाइन। कंपाइलर डिज़ाइन में मेनली आपको फोकस करना ऑन पार्सिंग टेक्निक्स। पार्सिंग टेक्निक में LL1 पार्सिंग और LR1 पार्सिंग। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन है, मेनली क्वेश्चन पार्सिंग टेक्निक पे होगा या सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशंस पे होता है, या फिर लाइवनेस एनालिसिस, कितने कौन से वेरिएबल लाइव है, कौन सा लाइव नहीं है। तो मेजर ये 3 टॉपिक है जिन पे कंपाइलर डिज़ाइन में क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और कॉन्करेंसी कंट्रोल, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिन मतलब ये एक ही टॉपिक है बेसिकली, तो ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आता ही है। फिर हमारे CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, FIFO, शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट, इस तरह के, और वर्चुअल मेमोरी, दिस आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हम आते हैं डेटाबेस में। डेटाबेसेस में रिलेशनल अलजेब्रा पे क्वेश्चन या SQL,
एसक्यूएल पे तो क्वेश्चंस होता ही है ना, हर पेपर में आप देखेंगे देयर विल बी अ क्वेश्चन फ्रॉम एसक्यूएल, तो एसक्यूएल आपको करना है। अगर एसक्यूएल किया तो रिलेशनल अलजेब्रा इज सिमिलर टू एसक्यूएल, तो अपने आप हो जाएगा आपका। फिर नॉर्मल फॉर्म्स 3NF BCNF ये क्या होते हैं ये स्टडी करना है। देन BB प्लस इंडेक्स क्या होता है, और ट्रांजेक्शन्स में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मेनली जो गेट में क्वेश्चन आया अबाउट कन्फ्लिक्ट serializability, तो ट्रांजेक्शन्स में आप पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कन्फ्लिक्ट serializability, है ना। दिस आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और जब सिलेबस मतलब सब्जेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो ये करना है ना, प्रायोरिटी तो हमारी यही है कि पहले हम सब्जेक्ट कंप्लीट करें। फिर नेटवर्क आता है, ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है अभी तो डेफिनेटली अभी पूरा भी नहीं होगा। तो इसके क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट बेसिक पता होना चाहिए कि ISO मॉडल क्या है, OSI मॉडल क्या, ऑल्दो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये कंसेप्ट नहीं आते तो आगे कुछ भी समझने में आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए ISO OSI मॉडल और TCP IP मॉडल क्या होता है वो आपको आना चाहिए। फिर एरर डिटेक्शन टेक्निक्स में CRC और हैमिंग कोड्स क्या होते हैं। फिर मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल में CSMA CD प्रोटोकॉल आपको आना चाहिए, मेनली क्वेश्चन CSMA CD पे आते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल्स में डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग पे क्वेश्चंस पॉसिबल है। IP एड्रेसिंग, IP फ्रेगमेंटेशन और CIDR ये टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी क्वेश्चंस आने की। इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पे तो क्वेश्चन होता ही है। फिर हमारा आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। अच्छा, नेटवर्क लेयर का एक प्रोटोकॉल होता है ARP पे भी क्वेश्चन पॉसिबल है, तो ARP पढ़ना है, IP फ्रेगमेंटेशन पढ़ना है, IP एड्रेसिंग पढ़ना है, CIDR पढ़ना है, ये नेटवर्क लेयर से पढ़ना है आपको। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल, पर्टिकुलरली कंजेशन कंट्रोल के लिए TCP लेयर मेक यूज़ ऑफ AIMD एल्गोरिथम, तो AIMD एल्गोरिथम पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आए हैं। TCP के सॉकेट के कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, और एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में DNS और STTP, इन दो प्रोटोकॉल्स पे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट है हमारा जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड से आपको पता ही होगा कि 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाए। अगर आप लोगों ने 10th में पढ़ा है अच्छे से तो मैं तो चाहूँगा कि आप पूरा ही करें, पर फिर भी अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसमें देखिए वर्बल एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस आए हैं, सेंटेंस कंप्लीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, उसके अंदर में फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, उसमें आपको सेलेक्ट करना 4 ऑप्शन में से। तो प्रीपोजिशंस से क्वेश्चंस आते हैं, सब वर्ब नाउन एग्रीमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, समटाइम्स एडजेक्टिव भी आते हैं, पर ज़्यादा मैं फोकस करूँगा प्रीपोजिशन और इस पर। इसके आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी ब्रांचेज के देख लो, तो आपका काम हो जाएगा। वर्ड्स पे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, या फिर आपको एनालॉगी से भी इसमें भी आता क्वेश्चन समटाइम्स, है ना। और इडियम्स एंड फ्रेजेज इन कॉन्टेक्स्ट, रीडिंग कंप्रेशन, समटाइम्स पैराग्राफ दे देंगे, और नैरेटिव सीक्वेंस की कुछ एक आपको पैराग्राफ में ही आपको सीक्वेंस फॉर्म में क्वेश्चन आता है कि किस फॉर्म में ये सही होगा, किस ऑर्डर में लिखे इस सारे सेंटेंस को कि सही पैराग्राफ फ्रेम होगा। तो इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी रिसेंटली ये सब टॉपिक ऐड हुआ है, लेकिन इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सारे हर ब्रांचेज के क्वेश्चंस देख लो, क्योंकि सिलेबस सेम है, तो आपका काम हो जाएगा वर्बल एप्टीट्यूड के लिए। क्वांटिटेटिव में देखो बहुत कुछ ना एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब जो यहाँ पे दिख रहा है ना उसके अलावा भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं अभी आपको एक स्टैटिस्टिकल डेटा भी दिखाऊंगा कि जो रिसेंट 12 साल 15 साल के जो क्वेश्चंस हैं, लगभग 2010 से आया है जनरल एप्टीट्यूड का, तो वो सारे को हम कलेक्ट करके आपको एक स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा। पर एक बेसिक मैं अभी बताऊंगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन में खास करके बार ग्राफ और पाई चार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए, कई बार रिपीट हुए, लेकिन टेबल से और लाइन ग्राफ से क्वेश्चंस आए, कभी कभी प्लॉट 2D प्लॉट और मैप से भी क्वेश्चंस आए हैं, पर ज़्यादातर बार ग्राफ और पाई चार्ट। तो आपके पास टाइम नहीं हो तो कम से कम ये 2 टॉपिक तो कवर कर लो, क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। उसके बाद जो है मैंने एक चीज़ और एनालिसिस किया कि लॉगरिथम्स, सीरीज, यहाँ देखो सीरीज तो लिखा है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सबसे क्वेश्चंस खूब आया है, कई बार आया। और रेशियो और परसेंटेज का मतलब ये मत समझना कि परसेंटेज है तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, परसेंटेज मतलब परसेंटेज अपने आप में कंटेन करेगा प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI ये सारी चीज़ें। और DI में भी, डेटा इंटरप्रिटेशन में भी परसेंटेज आएगा। रेशियो मतलब रेशियो में वो सारे आ गए, पार्टनरशिप भी आ जाएगा, प्रोपोर्शन भी आ जाएगा, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन भी आ जाएगा, ये कई सारी चीज़ को कवर करता है। और गेट में क्वेश्चंस आए तो रेशियो मतलब केवल रेशियो के क्वेश्चंस का मतलब नहीं समझना है ना।
उसके बाद जो है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी मैंने उसमें भी बताया था। पीएनसी वहाँ लिखा नहीं था, पर प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए पीएनसी आना चाहिए। पीएनसी क्वेश्चन यहाँ भी आते हैं और पूरे गेट के जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन है उसमें कई जगह उसके कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। तो पीएनसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास टाइम नहीं हो तो कम से कम बेसिक कंसेप्ट जान लो कि एनसीआर, एनपीआर कैसे क्या यूज होता है, कैसे निकाल सकते हैं ना। तो कम से कम बेसिक तो जान ही लो। और प्रोबेबिलिटी में भी बेसिक प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट अगर आपको आता है तो क्वेश्चंस बनेगा। और मेंसुरेशन ज्योमेट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर इसमें सबसे ज्यादा अगर आपको करना है, इसमें भी बोलो कि सबसे पहले किसको करें, तो मेंसुरेशन ज्योमेट्री और ये बार ग्राफ और पाई चार्ट को मैं पहले बोलूंगा। उसके बाद मैं बोलूंगा कि आप सीरीज मतलब एपी, जीपी, एचपी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लॉग, इसको कर लो। इससे भी क्वेश्चंस रिपीट होते कई बार, आप देखेंगे तो। और इसके बाद एनालिटिकल एप्टीट्यूड में, उसमें अगर मैं बात करूं तो वहां पे डिडक्शन, इंडक्शन, आपको पैराग्राफ दिया है, आपको इन्फरेंस पूछा गया कि क्या आप क्या इन्फर होगा, क्या कंक्लूजन ड्रॉ होगा, इस तरह से स्टेटमेंट, कंक्लूजन, एनालॉगी, कुछ सिचुएशन क्रिएट कर दिया, कभी कभी पजल टाइप से भी दे दिया कि ये सारा चीज़ है तो अब क्या होगा, कुछ चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट है। तो और न्यूमेरिकल रिलेशन को मैंने हाइड नहीं किया है, लेकिन इसको मैंने डार्क नहीं किया है, लेकिन मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा कि इसके क्वेश्चन जनरली सबसे बन जाते हैं। जिसने 9th 10th में थोड़ा बहुत मैथ्स पर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो ये क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो 1 मार्क्स के होते हैं। तो आप प्रैक्टिस किए हो या नहीं भी किए हो तब भी बनते हैं बच्चों से। तो अगर हम लोग इंजीनियरिंग में है तो बेसिक तो नॉर्मल इक्वेशन लिखना हम लोग को आता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा फोकस इस पर कर रहा हूँ। और स्पेशल एप्टीट्यूड बहुत दिन नहीं हुआ ऐड हुए, ये 2021 के आसपास से ऐड हुआ है। तो इसमें जो स्क्वायर कंप्लीशन, रोटेशन, अच्छा गेट के क्वेश्चन जो होते हैं ना, कई कंसेप्ट को मर्ज करते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक टॉपिक पढ़ लो काम हो जाएगा, मल्टीपल चीज को कंबाइन करके। अभी इस साल रिसेंटली क्वेश्चन आया था, उसमें रोटेशन भी था, मिरर इमेज भी था। तो रोटेशन, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, क्यूब डाइस, 2D 3D पैटर्न पे क्वेश्चंस जो है काफ़ी बार आया, समटाइम्स असेंबल पे भी आया है। तो आपको ये सब टफ नहीं है। पूरे एप्टीट्यूड में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत क्वांट में लगता है, बाकी सब बहुत सिंपल है। तो आप बाकी सबको कर सकते हैं आराम से। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ थोड़ा स्टैटिस्टिक्स कि हम कैसे ये इस पर डिसीजन लिए। आप ये देख सकते हैं कुछ टॉपिक मैंने इसमें लिया है, जैसे कि मैं सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है, ये देखो बार ग्राफ और पाई चार्ट के, ये जो है डेटा इंटरप्रिटेशन से 67 क्वेश्चंस जो है आए रिसेंट जो है 12 ईयर्स में, 12 to 15 ईयर्स में। और परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से 28 है। और नंबर सिस्टम, जबकि वहाँ कहीं मेंशन नहीं था, पर नंबर सिस्टम जो न्यूमेरिकल रीजनिंग वाला मैंने पार्ट बताया ना, वो नंबर सिस्टम और न्यूमेरिकल रीजनिंग के कंबाइन करके कई बार यूनिट डिजिट पे आ गया, कई बार HCF LCM पे क्वेश्चंस आ गए। ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं गेट में, CS में आ चुके हैं, आप देख सकते हो, लेकिन वो सिलेबस में लिखा नहीं। अब जैसे देखो टाइम एंड वर्क नहीं लिखा था सिलेबस में, टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं लिखा था, फिर भी क्वेश्चन उससे 18 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप इसको कवर करें, फिर टाइम अगर बचता है, परसेंटेज, डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सिस्टम और एनालिटिकल एप्टीट्यूड में इंडक्शन डिडक्शन वाला पोर्शन और एनालॉगी से क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, तो एनालॉगी का तो करना ही करना है। और स्पेशल एप्टीट्यूड में क्यूब एंड डाइस, रोटेशन, ये सारे चीज, स्क्वायर कंप्लीशन, मिरर, मतलब 37 क्वेश्चन अभी 3-4 साल में काफ़ी अलग अलग ब्रांचों से मैंने कलेक्ट किया है। और ये 139 जो दिख रहा है आपको, ये 139 और प्लस ये 25 ऐड कर दो, अराउंड 164 क्वेश्चन, सेट थ्योरी, वेन डायग्राम और एनालिटिकल एप्टीट्यूड, ये सबको कंबाइन करके इतने क्वेश्चंस आते हैं। तो एनालिटिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। फिर देखते हो ज्योमेट्री मेंसुरेशन में मैंने 79 लिखा है। ये 79 क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा होता है, और ये बहुत हर जगह कहीं ना कहीं आया है, कहीं ना कहीं हर साल ही आया है, ऐसे समझ सकते हो। तो इसके प्रैक्टिस करना, और टफ नहीं होते, सिंपल होते। अच्छा एक चीज़ और देख रहे हो, प्रोबेबिलिटी पीएनसी, यहाँ भी मैंने 61 लिखा है। मतलब प्रोबेबिलिटी पीएनसी के क्वेश्चंस FT सेक्शन में भी आते हैं और टेक्निकल सेक्शन में भी आते हैं। तो मीन, मीडियन, मोड का जो है कंसेप्ट आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हो। जो जब प्रोबेबिलिटी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आप उसको कवर करना कि एक्सपेक्टेशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के क्या प्रॉपर्टी होते हैं, ये बेसिक प्रॉपर्टी भी क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए। तो कोशिश करना है आपको कि कम से कम इसमें से 4-5 टॉपिक को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको सबसे पहले करना और उसके बाद आप दूसरे चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक तो हो गया डेटा इंटरप्रिटेशन, दूसरा है प्रोबेबिलिटी पीएनसी, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, और एक है ये जो मैंने बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक लॉग और सीरीज, ये ना इसका कंबाइंड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग आगे स्विच करेंगे
कि यस सेट थ्योरी वेन डायग्राम, और ये तो है ही। ये जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से किया है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेशियो, इसमें एवरेज भी आ जाएगा और ये पार्टनरशिप भी आ जाएगा। तो इसको पहले करना, उसके बाद ये क्लॉक कैलेंडर और ये सब आप चाहें तो कर सकते हैं। ये सारे स्पेशल एप्टीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो कुछ छोड़ना मत, बहुत सिंपल, ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि हमको करना तो है सारे के सारे जो सिलेबस में दिया है, लेकिन अगर हमारे पास टाइम कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करना है तो इस ऑर्डर में कर सकते हैं जो हमने डिस्कस किया है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ मन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और दूसरे से शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।